हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। शास्त्रों के ज्ञान के लिए तो कई जन्म लिए, तब भी वो पूरा नहीं पड़ता। जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, थोड़ा समझता हूँ, तो मुझे लगता है ना जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे एक एक चीज को डिकोड करने में। लेकिन भक्ति है वो जो कभी कभी डगमगाती है, और सिर्फ भक्ति ही है, तो वो क्या करे? भक्ति है ये तो सौभाग्य की बात। इसमें कई कारण बनते, कुछ तो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार जिस कारण से वो भक्ति मिल गई, कुछ इस जन्म का माहौल जिसमें हम बड़े हुए, या हमने संतों का संग कर लिया, सत्संग मिल गया तो भक्ति मिल गई। लेकिन अब हमने समझ लिया कि भाई भक्ति में आगे बढ़ना है, तो वो आगे बढ़ने के लिए अपनी समझ को बढ़ाना। देखो, तुलसीदास जी तो भक्ति मार्गावलंबी थे, रामचरितमानस के रचयिता। वो कहते हैं, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, कर्णधार बिनु जिमी जल यानु। भाई देखो, बिना ज्ञान के राम प्रेम नहीं होगा। तुम बोलते तो जाओगे सीताराम सीताराम, लेकिन मन में फिर डाउट आने लग जाएंगे, राम ने ऐसा क्यों किया, राम ने वैसा क्यों किया। इसलिए श्रेष्ठ है कि सब शास्त्रों से समझ जाओ। और चैतन्य महाप्रभु प्रेमावतार थे, उन्होंने कहा सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस। सिद्धांत को समझने में आलस्य मत करो। अब निरर्थक ज्ञान नहीं प्राप्त करना कि संसार के बनने का क्रम क्या है, उसमें कौन से तत्व थे, इत्यादि इत्यादि। काम काम की बात है। वो काम काम की जो बात ज्ञान है, वो कौन सा अगर लिस्ट करें उसको, तो हम जैसे लोगों के लिए? देखिए, पहला ज्ञान है, वास्तव में मैं आपको एक एग्जाम्पल से कोट कर देता हूँ। सनातन गोस्वामी थे, वे चैतन्य महाप्रभु के पास गए और बहुत बड़े मंत्री थे, लेकिन जब वैराग्य हुआ सब त्याग के पहुंचे और मुख में घास का तृण रख लिए और गौरांग महाप्रभु को दूर से दंडवत किए कि मैं तो तृण के समान तुच्छ अकिंचन हूँ। उन्होंने 3 प्रश्न किए चैतन्य महाप्रभु से, के आमी केने आमार जारे तापत्राय के मने हित होय। मैं कौन हूँ? पहला प्रश्न, मुझे संसार के 3 ताप क्यों जला रहे? दूसरा प्रश्न, मेरा कल्याण कैसे होगा? तीसरा प्रश्न। तो बस ये 3 प्रश्न प्रमुख हैं, इनका उत्तर हमारे शास्त्र दे रहे हैं। तो गौरांग महाप्रभु ने कहा, भाई देखो सनातन, 3 बातों को समझना है तो सब शास्त्रों का सम्यक ज्ञान हो जाएगा। पहली बात, मेरा भगवान से क्या संबंध है, ये संबंध का क्या। दूसरा, वो संबंध को मैं भूले हुए हूँ, वो कैसे स्थापित होगा, इसको कहते हैं अभिधेय। कर्म करना है कि ज्ञान करना है कि भक्ति करनी है कि कर्म योग कि अष्टांग योग कि हठ योग। और तीसरा, जब स्थापित हो गया तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है। ये 3 प्रश्न को उत्तर समझ जाओ तो तुम सारे वेद शास्त्रों के ज्ञाता कहलाओगे। अति सुंदर। मतलब 1 मिनट के अंदर आपने कौन से ज्ञान की आवश्यकता है भक्ति मार्ग में, वो आपने बता दिया। स्वामी जी, भक्ति के कई प्रकार हैं। एक तो यदि आप एक्सप्लेन करना चाहें कि कितनी प्रकार की भक्ति है तो वो, और आप एक मुख्य रूप से रूप भक्ति की आप बात करते हैं, क्यों रूप भक्ति आपको अट्रैक्ट करता है वो बताएं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भगवान की भक्ति उनसे अभिन्न है। तो जैसे भगवान शब्दों से परे हैं, ऐसी उनकी भक्ति भी शब्दों से परे। अब आप वो आख्यान सुने होंगे ना कि 10 अंधे लोग एक हाथी को देखने गए। एक ने हाथी की टांग को पकड़ा, उसने कहा हाथी तो वृक्ष के समान है। दूसरे ने उसकी सूंड को पकड़ा, उसने कहा ये तो पाइप के जैसा है। तीसरे ने उसके पेट पर हाथ फेरा, उसने कहा हाथी दीवार के जैसा है। एक ने पूंछ पकड़ ली, उसने कहा रस्सी के समान है। सब ने कहा भाई हमारी अनुभूति अलग अलग कैसे हो गई। तो आंख वाले ने कहा तुम सब सही बोल रहे हो, लेकिन तुमने हाथी के एक अंश को पकड़ा हुआ है, सब मिलके हाथी। ऐसे ही विभिन्न संतों ने विभिन्न प्रकार से भगवान की भक्ति का अनुभव किया। नारद जी भक्ति के प्रमुख प्रचारक, तो उन्होंने अनेक परिभाषाएं दी हैं कि वेद व्यास ने कहा पूजा
में अनुराग, गर्ग ऋषि ने कहा कथा में अनुराग, महर्षि शांडिल्य ने कहा आत्मा की रति, इत्यादि इत्यादि। लेकिन वर्तमान काल में जितने हमारे भागवतकार वगैरह हैं, उन्होंने भागवत के आधार पर नवधा भक्ति को प्रचलित कर दी। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन। अब ये नवधा भक्ति में आप कोई भी भक्ति कर ले, लेकिन एक कंपलसरी, और वो है स्मरणम, मन को लगाना, क्योंकि मन ही तो बंधन और मोक्ष का कारण है। अब मन को हम संसार में रखें और शरीर से हम 4 धामों की यात्रा करें, तो भगवान कहेंगे भी तुम तो आए नहीं हमारे पास, जहां मन वहां पर हम। मन को लाना, मन को कैसे लगाएं? अब कुछ लोग कहते हैं कि यही तो कठिन भक्ति है। वो कहते हैं कि देखो बाकी सब भक्ति मुझसे हो जाती, लेकिन मन से स्मरण नहीं होता। हम भगवान नाम भी लेते हैं और मन इधर उधर भटकता रहता, पूजा भी करते तो मन और कहीं चला जाता। तो कुछ लोग तो एक कदम और आगे चले जाते, वो कहते हैं कि स्वामी जी प्रश्न करते हैं कि जब हम संसारी कार्य करते हैं तो मन लगा रहता, और जब भक्ति के लिए बैठते हैं तो ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो दिन भर नहीं आ रहे थे। राइट, ये एक्सपीरियंस है लोगों का। भाई मुंह से तो बोल रहे मंगलवान मंगलहारी, और मन ऐसे ही घूम रहा। ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। पूजा करते समय ही याद आएगी कि वो बिल रह गया है, वो फलाना हो गया है। अब उसका कारण आप समझे, जब संसारी कार्य कर रहे थे तो मन को लगाए हुए थे उस संसारी कार्य। अब जब भक्ति के लिए बैठे, अब मन को तो खाली छोड़ दिए और वाणी से बोलते जा रहे हैं। मन कहता है कि मैं खाली नहीं रहूंगा, खाली दिमाग शैतान का कारखाना, मुझे कोई काम दो या फिर मैं स्वयं खोज लूंगा। तो हमें अपनी भक्ति में मन को काम देना, वो काम सबसे बढ़िया है। भगवान का, अपने इष्ट देव जो भी हो, उनके रूप का ध्यान। जैसे हम कहें संजय जी आप अपने पिता को याद करें, तो आप सर्वप्रथम पिता की छवि सामने ले आएंगे। यानी स्मृति करने की आधारशिला है छवि। अब आप भगवान को याद करना चाहें तो वहां पर भी उनके स्वरूप को आधार बना ले, मन को टिकने का एक आधार मिल जाएगा। अब देखिए, संतों की अवस्था एक ऐसी होती है कि वो रूप उनकी आंखों में समा जाता और उनको सब जगह वही रूप दिखने लग जाता। जैसे हनुमान जी कहते हैं, सिय राम मैं सब जगह जानी। ये सिद्धों की बात है।